फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस पढ़ेंगे हम लोग। तो टेंस जो है इंग्लिश का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और टेंस क्यों पढ़ा जाता है? ट्रांसलेशन करने के लिए। ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन क्यों किया जाता है? ट्रांसलेशन यूजली देखा गया है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या होता है कि जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वो लोग हिंदी टू इंग्लिश बोलते हैं। मतलब पहले कोई वर्ड्स मिले, कोई सेंटेंस को वो मन ही मन माइंड में ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में और इसके बाद फिर वो बोलते हैं। इसी वजह से जो इंडियन एक्सेंट होता है तो उसमें ज्यादातर लोग जो है वो उतनी फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश नहीं बोल पाते। रीजन क्या होता है? पहले ट्रांसलेशन, उसके बाद। लेकिन ट्रांसलेशन जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश सीखने के लिए। और ट्रांसलेशन अगर हमें जानना है तो फिर टेंस की सबसे ज्यादा जरूरत है। और टेंस जैसे या तो अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके एग्जाम में आने वाला है टेंस। ओके, अगर आप स्टूडेंट्स से ऊपर आ चुके हो तब भी आपको ट्रांसलेशन करने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए आपको टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो टेंस हम लोग देखेंगे बहुत ही शॉर्ट टाइम में। टेंस आपको यहाँ पे हम क्लियर करके दिखा दे रहे हैं। तो टेंस जो है वो, टेंस का मतलब होता है टाइम। टाइम कैसे होता है? ऐसे देखिए यहाँ पे, डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड टेम्पस। इट्स अ वर्ड ऑफ लैटिन लैंग्वेज मीनिंग टाइम। यानी टेंस एक ऐसा वर्ड है जो कि टेम्पस से लिया गया है। टेम्पस क्या है? लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है टाइम। उसी से बना है टेंस। ठीक है, लेकिन टेंस सिर्फ टाइम पे नहीं डिपेंड है। टेंस क्या है? टाइम प्लस वर्क, दोनों काम हो गए यहाँ पे, टाइम प्लस वर्क। ठीक है, यानी सिर्फ आप टाइम कह के सिर्फ उसको नहीं रोक सकते हैं। टाइम प्लस वर्क यहाँ पे दोनों काम होते हैं तो वो होता है टेंस। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हमने कहा कि जैसे यहां पे एग्जांपल है, सोनू प्लेस क्रिकेट। ओके, सोनू प्लेस क्रिकेट यानी सोनू क्रिकेट खेलता है। ओके, तो सोनू क्रिकेट खेलता है, अभी ये खेलता है मतलब कोई समय की बात हो रही है कि हाँ खेल रहा है। ठीक है, कितने से कितने समय की उससे नहीं मतलब है, बट हाँ खेलता है, कोई टाइम किसी समय खेल रहा होगा। और वर्क भी हो रहा है, खेलना वर्क भी हो रहा है। ठीक है, वर्क हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किस में आएगा? टेंस में आएगा। लेकिन एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे लिखा हुआ है कि बुक टेबल पर है, कि बुक जो है वो डेस्क पे है, तो वहां पे क्या होगा? इसकी इंग्लिश बताइए। किताब मेज पर है तो द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द डेस्क। ओके, तो अभी ये कौन सा टेंस है? कोई टेंस नहीं है, कोई टेंस नहीं है। द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है, किताब डेस्क पर है, ये कोई भी टेंस नहीं है। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई वर्क नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा कोई वर्क नहीं हो रहा है। तो सब जहां पे सब्जेक्ट के द्वारा कोई वर्क होगा वो टेंस में आएगा। क्लियर? अब देखते हैं टेंस यानी हिंदी में काल बोलते हैं, आप लोगों को पता ही है। और टेंस यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं। प्रेजेंट टेंस जिसको वर्तमान काल भी बोलते हैं हिंदी में, पास्ट टेंस जो भूतकाल होता है, और फ्यूचर टेंस जो कि भविष्य काल होता है। चलिए इसको और थोड़ा सा एलाबोरेट करते हैं हम। दैट इज गोइंग ऑन, प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है दैट इज गोइंग ऑन या दैट इज हैपनिंग। तो इसका मतलब ये होता है कि जो चल रहा है या जो हो रहा है। मतलब कोई चीज अभी है, अभी है पे आप जोर देना है। यहाँ पे जो मेन चीज आपको फाइंड आउट करनी है वो प्रेजेंट टेंस में क्या मिलेगा आपको? है। ठीक है, रहा है, रही है रहेगा, ता है, ती है रहेगा, कुछ भी रहेगा, लेकिन वो है रहेगा जरूर। तो कोई भी काम अगर अभी हो रहा है, जरूरी नहीं आज हो रहा है या हमेशा से होता आ रहा है, उससे मतलब नहीं है, बस हो रहा है, तो वो क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस जो बीत गया, पास्ट टेंस जो बीत गया यानी दैट हैज बीन पास्ट, जो हो गया काम। जैसे मैंने कल एक किताब लिखी, आई रोट अ बुक, तो आई रोट अ बुक, मैंने एक किताब लिखी तो वो मैं लिख चुका, हो गया काम, डन है यहाँ पे, तो वो पास्ट टेंस हो गया। ओके, नाउ फ्यूचर।
फ्यूचर क्या है? दैट इज अबाउट टू हैपन, मतलब जो होने वाला है या जो आने वाला है, दैट इज अबाउट टू कम, जो आने वाला है, तो वो क्या हो गया? फ्यूचर टेंस। ओके, तो फ्यूचर टेंस यहां पे क्लियर हो गया। एक बार और रिपीट कर देते हैं। टेंस, टेंस क्या होता है? टेंस 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस क्या है? दैट इज गोइंग ऑन, जो हो रहा है अभी, जो चल रहा है वही प्रेजेंट है, जो आज है वही क्या है? प्रेजेंट है। ओके, और पास्ट क्या है? जो बीत गया, जो कल था वो क्या हो गया? वो पास्ट है। ओके, पास्ट टेंस में आएगा। और फ्यूचर क्या है? जो आने वाला है, आने वाले कल को हम फ्यूचर टेंस कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बर्ड्स आर चिर्पिंग, बर्ड्स आर चिर्पिंग, इसका मतलब ये हुआ, चिर्पिंग मीन्स होता है चहचहाना, चिर्पिंग मीन्स होता है चहचहाना। तो पक्षी जो है या चिड़िया चहचहा रही है, चिड़िया चहचहा रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया? बर्ड्स आर चिर्पिंग, मतलब है आ रहा है ना, तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया। सोनू प्लेज क्रिकेट, सोनू क्रिकेट खेलता है, तो ये क्या हो गया? है आ रहा है, प्रेजेंट टेंस हो गया। ओके, मतलब अभी की सिचुएशन की बात हो रही है। नेक्स्ट, पास्ट के एग्जांपल देखते हैं। आई रोट अ बुक, मैंने एक किताब लिखी, मैंने एक किताब लिखी, मतलब काम हो गया, अभी नहीं हो रहा है नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो गया? पास्ट टेंस हो गया। दे हैड गॉन, वे जा चुके थे, वे जा चुके थे, तो यहां पे भी क्या हो गया? दे हैड गॉन, मतलब काम हो गया था, वे जा चुके थे, तो यहां पे क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पास्ट टेंस। ओके, फ्यूचर टेंस का देखते हैं एग्जांपल। ही विल कम, वो आएगा, ही विल कम, वो आएगा। आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा। तो यहां पे देखिए, अगर नोटिस किया जाए तो एक एक वर्ड, सिर्फ अगर एक एक लेटर्स लें हम लोग, तो है के लिए आप प्रेजेंट टेंस के लिए प्रेजेंट टेंस में है आता है। ओके, पास्ट टेंस में जो है वो था आता है। ठीक है, था थी थे। ओके, था थी थे, लेकिन सिर्फ था थी से नहीं क्लियर होगा, इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कभी कभी था थी नहीं आता है, तब भी वो पास्ट टेंस होता है। जैसे यहीं पे देख लीजिए, आई रोट अ बुक, मैंने एक किताब लिखी, अभी यहाँ पे था नहीं आ रहा है, बट ये पास्ट टेंस है, मतलब पास्ट टेंस का मतलब मैं वो काम कर चुका हूं। अगर वो काम कर चुके हो तो ये हो गया पास्ट टेंस। और यहाँ पे देखिए फ्यूचर टेंस क्या होगा? जो आने वाला है, यानी आप एक अगर वर्ड की बात करें तो गागीगे। ओके, गागीगे, यानी था के लिए ये पास्ट टेंस हो गया, गा के लिए, गागीगे के लिए फ्यूचर टेंस हो गया, और है के लिए प्रेजेंट टेंस हो गया। ओके, नाउ अब देखते हैं इसके पार्ट्स। इनके पार्ट्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेंस और ये 3 खत्म हो गया, इसके पार्ट्स भी हैं। पार्ट्स देखते हैं। तो यहाँ पे टेंस जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये क्लियर हो गया है। अब इसके पार्ट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, पार्ट्स के बारे में क्या होगा? पार्ट्स देखिए, सारे जितने भी टेंस हैं यहाँ पे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीनों के क्या होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। 4 इसके भी, 4 इसके भी और 4 इसके भी, और 4 ये सेम होते हैं, मतलब सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, तो सिंपल पास्ट भी होता है, सिंपल फ्यूचर भी होता है। सिंपल को ही इंडेफिनिट भी कहा जाता है। ओके, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी है। ठीक है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट भी है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो टोटल जो हमारी यहाँ पे पार्ट्स हो गए मिला के, वो हो गए 12। ठीक है, 12 पार्ट्स हो गए। लेकिन यहाँ पे हम लोग बारी बारी ये देखेंगे कि इन पार्ट्स का काम क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे। तो प्रेजेंट, आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर पे मत जाइए, आप देखिए पार्ट, एक पार्ट होता है सिंपल पार्ट होता है, इसको इंडेफिनिट भी बोलते हैं, एक कॉन्टिन्यूअस होता है, एक परफेक्ट होता है, एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। ओके, अब यहाँ पे जो है सिंपल कैसे, इसका मतलब क्या हुआ? इंडेफिनिट का मतलब क्या हुआ? कोई सा भी इंडेफिनिट, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, कोई सा भी इंडेफिनिट, इसका मतलब क्या हुआ? टाइम इज नॉट सर्टेन ऑफ गिवन वर्क, जो भी काम दिया रहेगा वो उसका समय जो है वो निश्चित नहीं रहेगा।
ये होती है, इसकी खासियत होती है प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट, कोई सा भी इंडेफिनिट है, कोई सा भी सिंपल है, उसका जो है समय वो निश्चित नहीं होता। कैसे हम लोग पता करेंगे? बच्चा सोता है, बच्चा सोता है, बेबी स्लीप्स, बेबी स्लीप्स। तो बच्चा सोता है, कब से सोता है, कब तक सोएगा, ऐसा कुछ दे रहा है? ऐसा कोई टाइम निश्चित दिया है? नहीं दिया है। तो ये कौन सा टेंस है फिर? ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं। वे यहां आते हैं, वे यहां आते हैं, दे कम हियर। वे यहां आते हैं, दे कम हियर। कब आते हैं, कैसे आते हैं, कितनी देर रहते हैं, ये सब दिया है? नहीं दिया है। तो जहां पे टाइम निश्चित नहीं होता है वो कौन सा होता है? वो इंडेफिनिट पार्ट होता है। वो प्रेजेंट का भी इंडेफिनिट होता है, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी। फिलहाल हम लोग समझ लो कि प्रेजेंट का देख रहे हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब ये है कि यहाँ पे टाइम की कोई निश्चितता नहीं है, कोई सर्टेनिटी नहीं है। चलिए अब कॉन्टिन्यूअस देखते हैं। कॉन्टिन्यूअस आपको देखने से ही पता चल जा रहा है और सबसे आसान होता है ये। कंटिन्यू, कंटिन्यू, कोई काम कंटिन्यू लगातार हो रहा है तो वो जो है वो किस में आएगा? कॉन्टिन्यूअस में आएगा, ठीक है। वर्क इज गोइंग ऑन, काम चल रहा है। ओके, जैसे मैं यहाँ पे मैं अभी पढ़ रहा हूं, ठीक है, तो इसकी इंग्लिश यहाँ पे आई एम स्टडिंग नाउ, मैं भी पढ़ रहा हूं। तो आपको एक चीज और गौर करनी पड़ेगी यहाँ पे कि रहा वर्ड जरूर आएगा। कॉन्टिन्यूअस है तो रहा हर हाल में आना है। ओके, रहा वर्ड आएगा। कभी कभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं आता है और वो नहीं रहा वर्ड नहीं आता है, इसके बावजूद भी वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। इसके बारे में आपको जब ये वीडियो हम बनाएंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की सेपरेट, तो आपको बताया जाएगा। अभी ये जानिए कि रहा वर्ड मीन्स क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। तो यहाँ पे काम हो रहा है, मैं भी पढ़ रहा हूँ, काम हो रहा है। वे खेल रहे हैं, काम हो रहा है, चल रहा है, अभी अभी चल रहा है ना, तो वो क्या हो गया? वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हो गया। ओके, तो ये फिर परफेक्ट क्या हो गया? वर्क हैज बीन डन, काम हो चुका है, काम हो चुका, बिल्कुल खत्म हो चुका, काम डन हो चुका, बिल्कुल। ओके, तो यहाँ पे मैं डिनर कर चुका हूं, मैं डिनर कर चुका हूं, फिनिश हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा? आई हैव टेकन डिनर, मैं डिनर कर चुका हूं, ठीक है, मतलब कर रहा हूं नहीं है, कर चुका हूं, डन हो गया, काम बिल्कुल खत्म। ओके, वह कविता सुना चुका है, he has told the poem, वो कविता सुना चुका है, he has told the poem। यहाँ पे काम क्या हो गया? खत्म हो गया। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे पता लगाएंगे? वर्क कॉन्टिन्यूस विद सर्टेन टाइम। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि वर्क जो होता है वो कंटिन्यू रहता है, वर्क कंटिन्यू होता है लेकिन उसमें टाइम भी मेंशन है। देखिए सबसे बड़ा जो डिफरेंस है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस में कि काम इसमें भी कंटिन्यू रहता है और इसमें भी कंटिन्यू रहता है, लेकिन इसमें समय नहीं दिया है। ओके, और यहाँ पे एक निश्चित समय दिया होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, वह सुबह से पढ़ रहा है, तो ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ रहा है, ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। वह 2 घंटे से खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। तो वहां पे 2 घंटे, सुबह, शाम, ये सब क्या है? ये टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। ओके डन। तो यहाँ पे ऐसी ऐसी अब अभी तो हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के लिए देखा, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल कॉन्टिन्यूअस, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसी ये भी है, मैंने पहले ही बता दिया, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और ऐसी फ्यूचर का भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप कि आप लोगों का सारा जो है वो टेंस का जो बेसिक्स है वो क्लियर हो गया होगा बिल्कुल अच्छे से। और अभी क्या करना है, अभी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी मेरी, उसमें जो है कैसे हम सेंटेंस को देख के कैसे टेंस पहचान लें तुरंत, उसके बारे में हम मेंशन करेंगे। और तब तक के लिए आप जो है इस वीडियो को वॉच करिए, इसके लर्न करिए, और
अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए।